हाँ तो प्यारे बच्चों, फैजान मंसूरी एग्रीकल्चर गुरुदेव से आपके लिए लेके आ गया एक और धमाकेदार चैप्टर जिसका नाम है हीट। हमारी जो सीरीज चल रही है लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यूज एमसीक्यूज हम कह सकते हैं पीवाईक्यूज, यानी क्या पिछले 10 सालों में जितने भी सवाल आए वो हमें सॉल्व करना है। एक और नई वीडियो के साथ हम आपके साथ आ चुके हैं। हम आपके साथ एग्जाम सेंटर के एग्जाम गेट तक साथ है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, अच्छे से पढ़ना, अपना सिलेक्शन लेना है, 1 किलो वाला मिठाई का डब्बा लेके आके हमें देना है, ठीक है। हम बिना कोई मस्ती के साथ, बिना कोई बातचीत के साथ हम चैप्टर चालू करते हैं, हीट चैप्टर। देख 11th क्लासेज में से हीट एक बहुत आसान चैप्टर है। प्योर फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ। क्या एक ही चीज है, फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ सिलेक्शन पाओ, ठीक है। हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट क्या, टारगेट पीएटी 2023-24 8 और 9 जून हमारे साल भर की मेहनत का वो दिन है जब हमें हमारी साल भर की मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छा फल मिलेगा, और हम अच्छे से ही पढ़ेंगे। हमारे जीवन में अभी सिर्फ 2 काम है, पढ़ना और सोना। हम चालू करते हैं चैप्टर के साथ, ठीक है। ये रहा आपके प्यारे से सर, फैजान सर, बड़े बाल वाले सर जिनसे आप जानते हो, ठीक है। बाल वाल, ठीक है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, चलो। पहला सवाल, आसान सवाल। अ मेटल ऑफ मास 2 kg इज हीटेड इन अ फर्नेस टू अ टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला कि कोई एक मेटल है, उसको हमने क्या करना है, एक बर्नर लिया और उसके अंदर बर्नर का टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। बर्नर का टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस। यानी क्या, हमने एक मेटल बॉल लिया और एक 500 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर कांस्टेंट है एक बर्नर के अंदर, हमने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है साहब। एंड देन प्लेस्ड ऑन अ लार्ज आइस ब्लॉक, फिर हमने उसको बर्फ की एक ब्लॉक पर रख दिया। बर्फ के क्या रख दिया, ब्लॉक पर रख दिया। स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल इतनी है एंड लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन ऑफ आइस इतनी है। उसने बोला है कि अगर वो गर्म खोलता हुआ हम मेटल का अगर आइस के ऊपर रख दे तो कितनी आइस पिघलेगी। देख आसान सवाल है, ठीक है। लग रहा होगा तुझे पढ़ने में कि टफ सवाल है, लेकिन आसान सवाल, ठीक है। जब हम मेटल बॉल को फर्नेस के अंदर गर्म करेंगे तो वो कितनी हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा, हम चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है क्या, Q बराबर MS इंटू डेल्टा टी। Q बराबर MS इंटू डेल्टा टी, ठीक है। हम देखते हैं कितनी हीट को ऑब्जॉर्ब करता है। Q बराबर M कितना दे रखा है, 2 kg। M कितना दे रखा है, 2 kg। अब देख ये 2 kg है और ये ग्राम है। क्या है, ग्राम है। तो हमें 2 kg को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में, ठीक है साहब। हम ग्राम में करना, हमारा आंसर भी ग्राम में आएगा। यहाँ हो सकता है 250 ग्राम आ जाए तो 250 ग्राम, और अगर हमारा कुछ और आता है केजी में तो हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो तो आंसर 2000 इंटू एस कितना दे रखा, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, ठीक है 0.335 इंटू डेल टी कितना दे रखा, 500 डिग्री सेल्सियस। कितना, 500। तो यहाँ 500 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बड़ा ही आसान कैलकुलेशन है, ठीक है, करके देख लेते हैं। देख यहाँ हम नीचे क्या लगा देंगे, 1000। नीचे क्या लगा देंगे, क्यों, पॉइंट हमने हटा दिया। अब देख 3 0 से 3 0 गए, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 10। 1 इधर गया, 2 3 6 और एक 7, 2 3 6 इंटू 500। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, देख 5 इंटू 7 35, 3 वापिस इधर जाएगा, 5 इंटू 6 30 प्लस 3 33, और 2 0 ये और 1 0 है, तो कितना आ गया 0 0 0। यानी इतनी हीट मेटल बॉल ने क्या करी, अब्सॉर्ब करी। क्या, इतनी हीट मेटल बॉल ने क्या करी, अब्सॉर्ब करी। कब, जब उसे हमने खोलते हुए फर्नेस के अंदर रखा गया, ठीक है। अब देख बर्फ को कौन पिघलाएगा, वो गर्म होने वाली चीज ही पिघलाएगी। गर्म होने वाली चीज क्या है, मेटल। अब जितनी हीट मैंने अब्सॉर्ब करी है उतनी मैं रिलीज कर पाऊंगा। घर से तो लाऊंगा नहीं कि एक काम करो मम्मी 10 ग्राम हीट पैक कर दो, किसी को पिघलाना नहीं। जितनी मैंने अब्सॉर्ब करी उतनी मैं रिलीज कर दूंगा। अब रिलीज क्या करना है हमें, रिलीज करना आइस के ऊपर। रिलीज क्या करना हमें, आइस के ऊपर, ठीक है। देख लेते हैं आंसर क्या आया था हमारा, Q बराबर 33500, ठीक है, 000। हाँ सर 1 0, ठीक है। अब देख, अब मैं ये मानता हूं कि तूने Q हीट को रिलीज करा। अब आइस Q हीट लेगा और M1 ग्राम पलट जाएगा। क्या, कि हमने आइस लिया, इसका M1 हिस्सा इतनी हीट से पिघल जाएगा। आइस का भी कुछ ना कुछ मास होगा, हम मानते हैं कि M1 पिघल जाएगा, ठीक है।
तो अब Q क्या रखेंगे, Q बराबर ms डेल्टा T, नहीं, Q बराबर m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। क्या रखेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। अब बर्फ पिघलेगी तो उसके लिए तो पता है हमें S कब रखते और L कब रखते, चेक कर लेते हैं। यहाँ से m क्या निकल जाएगा, Q बाय L, m क्या निकल जाएगा, Q बाय L, ठीक है। m बराबर Q बाय L, m बराबर Q कितना निकला था हमारा 3, चेक कर लेते हम, गलती ना हो, 335000, 335000 अपॉन लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखी है उसने, लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी दे रखी है, 335 जूल ग्राम, 335 जूल ग्राम। अब देख m कितना निकल जाएगा हमारा, इससे ये मर जाएगा, m बराबर 1000, m बराबर 1000 क्या हमने किस में माना था, ग्राम में, तो आंसर किस में निकला, ग्राम में। तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 kg, m बराबर 1 kg। यानी क्या कि अगर उस खोलते हुए लोहे के टुकड़े को अगर बर्फ के ऊपर रखा तो कितना बर्फ पिघलेगा, 1000 ग्राम, यानी 1 kg का बर्फ पिघल जाएगा। सख्त नहीं है वो, पिघल जाएगा। वैसे तो मैं बड़ा सख्त हूँ, लेकिन यहाँ में पिघल गया। आया समझ में, बहुत कुछ याद आ गया होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगला सवाल, बहुत बेसिक रद्दी सवाल, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, ठीक है। हीट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ, क्या हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है मास पर डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। सर डेंसिटी लग रहा है, नहीं, डेंसिटी पर भी हीट डिपेंड नहीं करती है। पोटेंशियल डिफरेंस, सर ये तो झंडू बाम चीज है। सर पोटेंशियल डिफरेंस हम कब पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। नहीं, तो किस पर डिपेंड करती है, तापमान पर। किस पर डिपेंड करती है, तापमान पर। देख मैं बताता हूँ, घर में मम्मी ने जब खाना बनाते हैं मम्मी, ठीक है, तो उसमें बर्तन में जब नीचे से आग लगती है स्टोव से, तब उसके ऊपर हम क्या रखते, एक चम्मच रखते, भगोनी के अंदर एक चम्मच रखते हैं। अब देख कभी कभी हुआ होगा ना, जब भी अगर तुमने तो कभी बनाया नहीं होगा, लेकिन अगर कभी गलती से मम्मी को देखा होगा या कभी खाना बनाया होगा, अगर हम चम्मच कढ़ाई के अंदर छोड़ देते तो थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, चम्मच भी गर्म हो जाता है, जबकि चम्मच में तो आग नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि देख जब तुमने आग लगाई, अच्छा आग लगाने का किसका काम है, उसी का काम है, ठीक है। यहाँ तुमने क्या रखा, भगोना रखा, ये तुमने एक चम्मच रखा इसके अंदर। अब आग भगोने पर लग रही है, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है और यहाँ का टेम्परेचर कुछ और है। टेम्परेचर कहाँ से जाता है, हॉट टू कोल्ड, कहाँ जाता है, हॉट टू कोल्ड। तो धीरे 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 टेम्परेचर गर्म होगा, तो ये किसकी प्रॉपर्टी के कारण होगा, टेम्परेचर के कारण। किसके कारण, टेम्परेचर के कारण। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज, थर्मोमीटर चेक करा सबने, थर्मोमीटर देखा है क्या होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह भी चेक करते हैं हम, थर्मोमीटर भी देखा है। तो उसमें मर्क्यूरी यूज क्यों होता है, मर्क्यूरी क्या होता है, एक तरीके का एलिमेंट होता है। क्या होता है, एक तरीके का एलिमेंट होता है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। तापमान में पारा प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि, क्यों यूज करा जाता है। द मर्क्यूरी इज हैवी, पारा भारी है, नहीं, ये तो उसको ऑप्शन मिल नहीं रहा था तो उसमें डाल दिया, तो ये तो गलत है। मर्क्यूरी इज ट्रांसपेरेंट, पारा नहीं, ट्रांसपेरेंट तो पानी भी होता, अगर ट्रांसपेरेंट से ही खेल होता तो हम पानी डाल देते, सबका बचत कर लेते, लेकिन नहीं। आंसर देखते हैं। मर्क्यूरी इज इजीली अवेलेबल, पानी भी हमें अवेलेबल है। क्यूबिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मर्क्यूरी इज यूनिफॉर्म एंड हाई, हाँ क्या, क्यूबिक एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मर्क्यूरी इज यूनिफॉर्म एंड हाई। इसका मतलब क्या कि बहुत छोटे से टेम्परेचर डिफरेंस को भी मर्क्यूरी पहचान जाता है, ठीक है। बहुत कम, मान लो कि टेम्परेचर हमारा था 24 और चेंज होकर कितना हो गया 24.5 सेल्सियस, ठीक है, तो भी मर्क्यूरी में उसकी हमें दिख जाएगा, मर्क्यूरी एक चेंज हो जाएगा, मर्क्यूरी अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, समझे। मर्क्यूरी बहुत कम टेम्परेचर को भी बता देता है, बहुत कम टेम्परेचर चेंज आता है तो भी मर्क्यूरी बता देता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यूबिक एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मर्क्यूरी इज वेरी हाई, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ओहो सर, मुन्ना है मुन्ना। ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ऐसा यूनिट जूल अपॉन केजी इंटू केल्विन। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। सर इसको तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी को पता है। तो राइट आंसर डी, जूल अपॉन केजी केल्विन। क्या होती है, जूल अपॉन की। ऐसा यूनिट पूछी उसने, क्या पूछी, ऐसा कैलोरी में भी ले सकते हैं हम, लेकिन क्या ऐसा यूनिट होती है, नहीं, ऐसा यूनिट क्या, जूल अपॉन केजी केल्विन, ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। द बर्न्स कॉज, हाँ सर ये अच्छा सवाल है, ठीक है, ये सब समझते हम क्या। अगर एक गर्म खोलता हुआ 100 डिग्री सेल्सियस का पानी हम पर आ जाए, क्या आ जाए, पानी, और उसी की भाप आ जाए, तो सर ज्यादा जलन क्या देगी, ठीक है। द बर्न्स कॉज्ड बाय द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर सीवर देन द बर्न्स कॉज्ड बाय द वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्यों, उसकी स्पेसिफिक हीट के कारण। किसके कारण, स्पेसिफिक हीट के कारण। वाटर की कितनी होती है 100 और स्टीम की कितनी होती है 540, कितनी होती है 540 और 100, बहुत अंतर है। यानी क्या कि अगर पानी हाथ पर गिरा तो हो सकता है हमें 100 का, मतलब 100 जूल के हमें जले, कितने का 100 जूल का मान लेते हैं हम, ठीक है। वहीं अगर स्टीम आ गई तो कितना जलेगी 540, 5.4x गुना ज्यादा, कितने गुना ज्यादा 5.5 गुना ज्यादा, समझे, इसलिए स्टीम ज्यादा होती है। तो ऑप्शन देख लेते हम, स्टीम इज एट हायर प्रेशर देन द बॉइलिंग वाटर, नहीं प्रेशर का कोई ख्याल नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। स्टीम कैन स्प्रेड टू अ लार्जर स्पेस देन द वार्म, ये भी गलत है। इन स्मॉल इंटरवल, ये सब फोगट की बात है, कोई रोड नहीं इनका, ठीक है। स्टीम हैज मोर वॉल्यूम देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर, नहीं, पानी तो भाप बन के उड़ रहा है, पानी तो भाप, अब भाप उतना ही पानी बन के उड़ेगा जितना पानी होगा, तो वॉल्यूम तो क्या होगी, वॉल्यूम तो सेम होगी। एक्सपांडेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्सपांड हमने कभी पढ़ा नहीं है। स्टीम हैज मोर वॉल्यूम देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर, नहीं, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जितना पानी होगा उतनी भाप होगी, क्योंकि अभी तो भाप बनना स्टार्ट हुई है। और भाप 1 लीटर का अगर तुमने पानी का फ्लास्क रखा है तो उसमें से 1 लीटर पानी की भाप बनेगी ना, तो ये भी खत्म हो गया। In addition to the heat energy of the boiling water, the steam contains the latent heat of vaporization. हाँ क्या कि L of steam is ज्यादा than L of water. Latent heat of steam is बहुत ज्यादा होती है, किससे, वाटर से, कितनी ज्यादा 540, इसकी कितनी होती है 100, कितने का डिफरेंस है 5.4 का, कितने का डिफरेंस है 5.4x टाइम्स ज्यादा है, कितने ज्यादा 5.4x टाइम, ठीक है। समझम, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। द रेज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑफ स्पेसिफिक हीट 2500 जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है। देखो सर ये तो यूनिट आ गई, जूल अपॉन केजी केल्विन, हाँ या ना, जूल अपॉन केजी केल्विन, ये हटा लो यहाँ से, जूल अपॉन केजी केल्विन, ठीक है। एंड 10 kg व्हेन अ हीट ऑफ 6000 जूल इज गिवन, 6000 जूल इज गिवन, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक हीट की अगर कभी यूनिट पूछ ले तो कैसे, अगर हम भूल जाए तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, Q बराबर एम एस डेल्टा टी, हाँ या ना। ऐसा एस क्या आ जाएगा, Q अपॉन एम डेल्टा टी, तो Q क्या होता है जूल, एम क्या हो जाएगा केजी, और डेल्टा टी यानी केल्विन। ये आ गया हमारा आंसर, आ गया, बहुत आसान है, ठीक है। चलो हम पढ़ते हैं अब देख क्या बोला कि अगर 6000 जूल की एनर्जी, 6000 जूल की हीट हम किसको दे, एक 10 kg वाले को, किसको 10 kg वाले को, और उसकी स्पेसिफिक हीट पता दे, तो पूछा क्या कि टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा। टेम्परेचर, ये डेल टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर ही होता है। डेल टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। डेल टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आया। हम रख के देख लेते हैं, Q बराबर, लिख दिया सर, छोड़ो, Q बराबर एम एस डेल्टा टी। अब देख Q कितना दे रखा उसने 6000, 60,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। M कितना 10 kg, kg में रख देता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब ऐसा यूनिट में चलने दो। इनटू S कितनी है 2500, कितनी है 2500, इंटू डेल्टा टी, यहाँ से डेल्टा टी क्या आ जाएगा हमारा, डेल्टा टी बराबर 60000 अपॉन 10 इंटू 2500, ठीक है। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। क्या बच गया हमारा 6000 अपॉन 25, क्या बच गया हमारा 6000 अपॉन 25, ठीक है। अब हम रख लेते हैं, आंसर क्या आएगा, देख हम 5 से मारते तो आ जाएगा 1200 अपॉन 5, फिर 5 से मारते 12 कितनी बार मरेगा, 2 पॉइंट कितनी बार मरेगा 4 बार, और 00 से क्या आ जाएगा, गलत लिख दिया, क्या है देख 1200 अपॉन 5, इसको मार देते हम, 5 2 10, 2 उधर गया 24
0, एक और 0 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 240 केल्विन। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 240 केल्विन। क्या आंसर आ जाएगा 240 केल्विन। कैसे आया एक बार और समझते हैं। सर हमने फॉर्मूला रखा Q बराबर ms डेल्टा टी, ठीक है सर। Q की वैल्यू थी 60,000 रख दी, M की थी 10 की थी रख दी, S की ओहो ये आ गया जादू जादू 10, S की थी 2500, डेल टी को हमने उसकी जगह रख दिया, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है घबराना नहीं है। डेल टी को हम इधर लिया मतलब वही रखा हमने, ठीक है बस इंटरचेंज कर दिया। 2500 नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, एक शून्य से एक शून्य गया, एक शून्य से ओहो सर गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया, ठीक है हम चेक इसको सही कर लेते, थोड़ा सा सुधार देते। ओहो सर देखो देखो एक गलती करी और ऑप्शन भी मिल गया हमें, ठीक है डेल टी निकालता हूँ वापिस से, एक गलती कर दी थी, गलत नहीं करना है। 6000 अपॉन 10 इंटू 2500, ठीक है 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0 गए, आंसर क्या आया 60/25। आंसर क्या आया 60/25। तो किससे मारेंगे हम 5 से मारेंगे, 12/5, तो क्या आंसर आ जाएगा 2.4 केल्विन। कितना आंसर आ गया 2.4 केल्विन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देख एक गलती करी हमने, क्या करी सर 2 0 नीचे तो काट दिए लेकिन ऊपर काटना भूल गए, उस चक्कर में हमारा आंसर क्या आता था डी। लेकिन सर सिली मिस्टेक आप भी कर रहे हो, आपसे भी हो सकती है, ठीक है। तो हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, हमें सही करना है 2.4 केल्विन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ आइस ड्यूरिंग मेल्टिंग इज, सभी को पता है आइस की हीट कैपेसिटी मेल्टिंग के समय कितनी होती है। ये सवाल रिपीटेड है, ठीक है 2 बार एग्जाम में पूछा गया। कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, ठीक है कितनी होती है 1। चलो अगला सवाल। अ कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 60 ग्राम इज हीटेड टिल इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला कि एक 60 ग्राम का हमने क्या लिया कॉपर, तांबे के 60 ग्राम के टुकड़े को हमने तब तक तपाया, मार मार कर तब तक तपाया जब तक कि उसका टेम्परेचर कितना हो गया 20 डिग्री बढ़ गया। ये नहीं बोला 20 गुना हो गया, क्या बोला 20, यानी अगर 100 था तो 120 हो गया, 40 था तो 60 हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। यानी क्या कि डेल टी हमारा कितना है, डेल टी बराबर 20 डिग्री सेल्सियस। डेल टी हमारा कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पेन चेंज करते हैं सर, रेड चलाते हैं, ठीक है। डेल टी कितना है 20 डिग्री से। सवाल करने का तरीका क्या, जो सवाल ने बोला वो एक बार लिख लो। सर मास कितना दिया, मास बराबर 60 ग्राम, मास कितना दिया 60 ग्राम। अब देख एक चीज बताता हूं, उसने स्पेसिफिक हीट किस में दिए, कैलोरी ग्राम और सेल्सियस, किस में दिए कैलोरी ग्राम सेल्सियस, टेम्परेचर सेल्सियस में दिया, कॉपर मास ग्राम में दिया। तो चेंज करने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिक हीट की यूनिट से हम सोच सकते हैं कि हमें चेंज करना है या नहीं करना। यहाँ चेंज करने की जरूरत है नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी यहाँ भी कैलोरी रखा, यहाँ कैलोरी ग्राम सेल्सियस रखा, तो ग्राम भी आ गया और सेल्सियस भी आ गया। सर सारी यूनिट आ गई है, ठीक है। सॉल्व कर लेते, फाइंड द हीट सप्लाइड टू इट। सवाल क्या कह रहा है कि अगर 60 डिग्री के तांबे के एक टुकड़े को हम इतना तपाए कि वो कितना डिग्री बढ़ जाए 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, तो बताओ कितना तपाया। क्या सवाल है, कितना तपाया, तो वो तपाया पूछा गया है। क्या पूछा कि कितनी हीट सप्लाई करी, क्या देखना हमें कितनी हीट सप्लाई करी। तो हमें पता है Q बराबर एम एस डेल्टा टी, एक ही तो फॉर्मूला है सर हमारे जीवन में, ठीक है। Q कितना है इसका दे रखा, Q तो निकालना है सर, ठीक है। Q बराबर M कितना है 60 ग्राम, तो 60 रख दिया। S कितना है सर 0.09, S कितना है 0.09 कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तुम्हें यूनिट से खेलना भी बताऊं तो यूनिट से कैसे खेलते हैं, ठीक है। Q बराबर MS डेल्टा टी पता है, हाँ सर पता है कितना 20, डेल्टा टी कितना गया 20, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। Q बराबर 60 इंटू 0.09, पॉइंट उड़ा नीचे 100 लगा इंटू 20, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, क्या बन गया 6 इंटू 9 इंटू 2, क्या जाएगा आंसर 6 दूनी 12, 12 9 108, कितना आ गया 108 कैलोरी। कितना आंसर आ गया 108 कैलोरी। अब अगर कभी भी तुम यूनिट में कंफ्यूज हो तो जो जिसको जैसा दिया उसके साथ रख दो। जैसे Q हमें निकालना हमें नहीं पता, ठीक है,
हमें 60 पता था, 60 किसके साथ दिया था, पेन चेंज करते हैं हम, वाइट इज राइट, वाइट इज राइट, ठीक है। 60 किस में दिया था, ग्राम में, तो ग्राम रख दिया हमने, ठीक है। एस किस में दिया था हमने, 0.09 किस में दिया था, कैलोरी अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनटू टेम्परेचर किस में दिया था, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है सर, अब हम चेक कर लेते हैं, जब हम मारेंगे तो हमारा क्यू किस में आ जाएगा, वापिस जूल में, क्यू किस में आ जाएगा, जूल में, ठीक है, क्यू किस में आ जाएगा, जूल में, क्योंकि देख 1 ग्राम से 1 ग्राम मर जाएगा, 1 सेल्सियस से 1 सेल्सियस मर जाएगा, बचेगा क्या हमारा, सिर्फ कैलोरी बचेगी। तो यहाँ पर आंसर किस में आया, कैलोरी में। समझा तू क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसको अच्छे से लिख के एक बार और समझा देता हूँ, घबराना नहीं है हमें बिल्कुल भी। ठीक, देख क्यू अब हमें निकालना है, उसने हमें एम एस डेल्टा टी, एम किस में दिया था सर, ग्राम में, एस किस में दिया था सर, कैलोरी अपॉन ग्राम इनटू सेल्सियस, को कैलोरी मान लेते, सेल्सियस, टेम्परेचर किस में दिया था, सेल्सियस में, देख सेल्सियस से सेल्सियस कट गया, यूनिट भी कट सकती है, ग्राम से ग्राम कट गया, तो हमारी क्यू किस में आ गई, कैलोरी में, क्यू किस में आ गई, कैलोरी में, और वही आंसर है, क्यू किस में दिया, कैलोरी में दिया है, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर कहीं लगे कि यूनिट में डाउट आ रहा है, जो जिसको जैसा दिया ऐसा कैसा डायरेक्ट रख दो, तुम्हारा आंसर 100% सही आएगा, वेदांत सर की गारंटी है, ठीक है। चलो अगला सवाल, हाँ बड़ा मस्त सवाल है, बच्चे कंफ्यूज होते कि फॉर्मूला कौन सा लगा। एक ही बात जो हमें हमेशा याद है, क्या, द हाइट ऑफ अ वाटरफॉल इज 150 मीटर, एच की वैल्यू कितनी दे रखी, 150 मीटर। सर ये तो शायद लग रहा है कि सर सवाल गलत आ गया, क्योंकि सर हाइट वाटरफॉल झरने वरने से हमें तो कोई मतलब ही नहीं, पर बेटा जब देखोगे तो मुन्ना लगेगा, क्या लगेगा, मुन्ना, ठीक है। हाइट ऑफ वाटरफॉल कितनी दे रखी, 150 मीटर। व्हाट विल बी द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द वाटरफॉल, यानी क्या कि अगर एक झरना है जो यहाँ से यहाँ गिर रहा, क्या गिर रहा है, पानी, इसकी हाइट कितनी दे रखी उन्होंने, 150 मीटर, कितनी दे रखी, 150 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो टी है और यहाँ पर टी डैश है, तो क्या पूछ रहा है कि टी डैश माइनस टी कितना होगा, यानी डेल टी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डेल टी पूछ रहा है। तो हम रख के चेक कर लेते, देख सर हमने एक चीज बचपन से पढ़ी लेकिन सर भूल जाते, क्या, कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी क्या कि सर एनर्जी को ना आप बना सकते हो, ना बिगाड़ सकते हो, ना नष्ट कर सकते हो, क्या, ना हम एनर्जी खुद घर बैठ के बना सकते कि चलो यार आज मन हुआ एनर्जी बनाते आओ सब, नहीं, ना उसको बिगाड़ सकते चलो यार एनर्जी बिगाड़ने का मन हुआ, नहीं, वो बनी बनाई है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, इतनी चीज तो समझ में। अब देख जब ये झरना यहाँ से यहाँ गिर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, सर कौन सी एनर्जी है, सर याद नहीं, याद करो वो दिन जिस दिन हमने तुम्हें वर्क पावर एनर्जी में 2 एनर्जी पढ़ाई थी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब वस्तु चले तो काइनेटिक एनर्जी, जब गिरे तो पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होगी, एम डी एच नहीं mgh, कौन सी, mgh, कितनी, देख वही कार्य वाली बात आ गई, क्या, ये उसका बल, ये उसका विस्थापन, तो एनर्जी किस फॉर्म में आ गई, mgh, यानी इतनी एनर्जी पानी के पास ऑलरेडी उपलब्ध है। वाह साहब, ठीक है साहब, इतनी एनर्जी पानी के पास ऑलरेडी है। अब देख mgh, अब जब टेम्परेचर चेंज आएगा तो कौन सी एनर्जी आएगी, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी किससे लिखते हैं हम, एम एस डेल्टा टी, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्या, उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में, ठीक है सर। एम से एम मार देते, हमें डेल टी निकालना है, सर डेल टी यहाँ से क्या आ जाएगा, जी एच अपॉन क्या आ जाएगा, एस, डेल टी निकाल लेते हैं हम। जी की वैल्यू कितनी बोली साहब ने, 9.8, कितनी बोली, 9.8, तो हम क्या रखेंगे, 9.8। हाइट कितना उसका, 150 मीटर, हाइट कितना है, 150 मीटर। एस कितना दिया है साहब ने, स्पेसिफिक 4200, कितनी दी है, 4200, कितनी दी है, 4200, ठीक है सर, ये भी कर लेगा। पॉइंट हटाया, एक और 0 आ गया। अब हमारा आंसर क्या आ गया, देख हम स्लाइड चेंज कर लेते हैं। 9.8 एल टी की बात चल रही है, इंटू 150 अपॉन कितना था,
4200 कितना था 4200। सर एक पॉइंट हटाया, कितना आंसर आ गया 98 इंटू 150 अपॉन 4200 इंटू पॉइंट हटाया तो एक और क्या आ गया 10। चेक कर लेते, सही है, सही है 4200। स्पेसिफिक कितनी दी है 4200, ठीक है सर। एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, क्या आंसर आ गया 98 इंटू 15 अपॉन 42 इंटू 10 की पावर -2। कौन सा -2? ये वाला, ठीक है, समझ में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको मारते हैं हम किससे 2 से मारते हैं। 2 से कितना आ जाएगा 4, उधर गया 49, ये कितना आ जाएगा 21। अब किससे मार सकते हैं सर हम, आंसर क्या आ गया 49 इंटू 15 अपॉन 21। सर 3 से मार सकते हैं, 3 से 5 टाइम्स, 3 से 7 टाइम्स, 7 से मार सकते हैं कितना 7 टाइम्स। आंसर क्या आ गया 7 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -2। देख कैलकुलेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, घबराने नहीं, 30 सेकंड लगेगी जब पेन से करोगे तो। कितना आ जाएगा 35 इंटू 10 की पावर -2 यानी 0.35। क्या आंसर आया 0.35। 35 इंटू 10 की घात -2, -2 का मतलब क्या है 35 अपॉन 100। सर आपने कुछ यहाँ पॉइंट उड़ाया था तो नीचे 0 लगाया था, ठीक है सर। अब नीचे 2 डिजिट के बाद 0 तो यहाँ पॉइंट लगा दो, आसान। नीचे 2 डिजिट के बाद 0 तो यहाँ क्या लगा दो पॉइंट लगा दो। तो आंसर क्या गया 0.35। आंसर क्या गया 0.35, 35 नहीं 35। तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या चेंज हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बराबर 0.35 डिग्री सेल्सियस। हाँ सर जी आगे बढ़ाओ। चलो चलो सिलेक्ट ये, चलो ये सवाल करना नहीं है हमें क्योंकि ग्राफ का सवाल है, इसमें ग्राफ नहीं है, ठीक है। चलो an amount of 333 kilojoule heat energy is needed to melt 1 kg for ice at atmospheric pressure. It is what? 333 किलोजूल एनर्जी चाहिए, 333 किलोजूल हीट एनर्जी चाहिए 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए। कितने को 1 kg आइस को मेल्ट करने के लिए। तो ये क्या होती है, ये उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस होती है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वाटर नहीं, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर नहीं, ये उसकी क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, याद रखिएगा क्या आंसर आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ क्या बर्फ, किसकी बर्फ। ओहो सर। चलो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। चलो एट अ पर्टिकुलर टाइम, अच्छा हाँ ये सवाल है देख दिमाग वाला, मतलब दिमाग वाला नहीं रद्दी सवाल है, उसने मतलब कोई सवाल नहीं मिल रहा था तो ये डाल दिया, ठीक है। पूछा गया तुम्हारे एग्जाम में तो ध्यान से देखना। एट अ पर्टिकुलर टाइम अ डिजिटल थर्मोमीटर इंडिकेट्स अ रीडिंग इक्वल टू 98.5, यानी टेम्परेचर कितना दिया 98.5 डिग्री सेल्सियस, 98.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ठीक है साहब। अब देखो उसने ऑप्शन क्या दिए, इट मे बी 98.5 डिग्री सेल्सियस क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, शर्माना वरमाना नहीं, ठीक है। देख इन अ कप ऑफ हॉट कॉफी, हॉट कॉफी, हॉट कॉफी क्या 100 डिग्री सेल्सियस से देख पानी उबलना कब स्टार्ट करता है, कब करता है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, 99 पे भी नहीं उबलता, उबलता कब है 100 के बाद। अब हॉट कॉफी है तो वो पानी तो उबलता हुआ खुलता हुआ पानी है, तो उसका टेम्परेचर तो 100 से तो ज्यादा ही होगा, उबल नहीं रही है लेकिन क्या 100 से ज्यादा होगा। आउटसाइड इन सन, नहीं सर बाहर का टेम्परेचर कितना रहता है मैक्स से मैक्स 50 डिग्री सेल्सियस तक हम झेल सकते हैं, ठीक है। इन अ कंफर्टेबल रूम, सर कंफर्टेबल रूम में तो टेम्परेचर कितना रहता है 35 डिग्री सेल्सियस। इन अ नॉर्मल पर्सन आर्मपिट, क्या बोला नॉर्मल पर्सन आर्मपिट, अगर हम यहाँ महसूस करें तो हमें गरम गरम महसूस लगता है नहीं लगता। तो देख सर या तो ये हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है, या तो ए ऑप्शन हो सकता है या डी हो सकता है, ठीक है। आउटसाइड इन सन तो नहीं हो सकता, इन अ कंफर्टेबल रूम नहीं हो सकता। जब हमें बुखार आती है, बुखार आता है, ठीक है, थर्मोमीटर में हम चेक करते हैं तो हमारा बुखार का टेम्परेचर कितना चला जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस, तब हमें क्या आ जाती है बुखार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इन अ कप ऑफ हॉट कॉफी। हाँ क्या खोलता हुआ पानी तुम पी सकते हो,
नहीं पी सकते हो। क्या खोलती हुई कॉफी पी सकते हो? नहीं। लेकिन सर उसने क्या बोला, इन अ कप ऑफ हॉट कॉफी। क्या बोला? हॉट कॉफी। यानी क्या कि सर उबल नहीं रही है वो। क्या बोला? उबल नहीं रही। सर उबल के सर्व हो गई, हम पी सकते? हाँ सर पी सकते। नॉर्मल पर्सन आम प्लेट में इतना नहीं रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन अ कप ऑफ हॉट कॉफी। ठीक है। हाँ, अगर वो 100 के ऊपर बोल देता तो तुम्हारा आंसर ये भी गलत हो जाता। हाँ, अगर वो आंसर देता कितना, 60, 70, 75, 80, तो हम ये भी लगा सकते थे। ठीक है। टेम्परेचर डिपेंडेंट हमें आंसर ज्यादा टेम्परेचर था, इसलिए हमने ए ऑप्शन लगाया। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर्कुलर, इसको भी नहीं करना है, इसमें भी ग्राफ नहीं है। चलो अगला देखते हैं। क्या? Why a metal bar appears to be colder than a wooden block of the same dimension in winter? क्या बोला? सर इतनी चीज तो हमें पता है, एक लोहे का बर्तन अगर बाहर ले जाए और एक लकड़ी का बर्तन, अगर लकड़ी का हालांकि बर्तन नहीं होता लेकिन हम समझ सकते हैं, अगर दोनों हम ठंड में बाहर छोड़ दे, सर मेटल ही ज्यादा ठंडा क्यों होता? सर ये तो हमने कभी सोचा नहीं। सर ठंडे तो दोनों होते हैं, लेकिन मेटल जल्दी ठंडा होता है और ज्यादा ठंडा होता है। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। ऑप्शन पढ़ते हैं। मेटल इज ऑलवेज कोल्डर देन वुड। गलत। झंडुबाम। व्हाट इज दिस? झंडुबाम ऑप्शन। ये तो हम देखते थे सर, गलत लगा देंगे। ठीक है। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन दैट ऑफ वुड। ये सही बात है। बात तो क्या है? सही है। लेकिन क्या सर ये इससे रिमैच कर रही है? नहीं सर। सर हाँ सर, ये असर्शन है, और अगर ये रीजन हो, सर असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन सर इसका करेक्ट मीनिंग है क्या? नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं होगा, लेकिन स्टेटमेंट सही है। मेटल रेडिएट्स मोर हीट एनर्जी देन वुड। ठीक है सर, मेटल रेडिएट्स मोर एनर्जी। ठीक है सर, सवाल तो सही लिखा, लेकिन सर ठंड में तो वो अब्सॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है? अब्सॉर्ब कर रहा है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मेटल हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ सर, ये हो सकता है। क्यों? सर देखो, Q तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, हम मानते हैं कि दोनों का मास भी सेम हो जाएगा। सर डेल टी में फर्क आएगा तो किसके कारण आएगा? S के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? S के कारण। मेटल का S ज्यादा तो हमारा Q ज्यादा, वुड का S कम तो हमारा Q क्या? कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? मेटल हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है। आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए, कुछ डाउट है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए सर कौन सा सवाल, हम बकायदा आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है। वैसे मुझे आशा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। पढ़ रखा है एक चैप्टर, पहले भी कहा था कि वीडियो देखने से पहले एक बार चैप्टर का रिवीजन करना जरूरी है। सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। पूरा नहीं करना, लेकिन बेसिक चीजें उसकी पता होना चाहिए। बाकी वी आर हियर, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर। चलो अगला सवाल। क्या? कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है। इसमें एक चीज समझ, सबसे पहले हमने क्या करा? एक आइस लिया। कितना? एक आइस। ठीक है। ये कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? एक और आइस में बदलना है। किसमें बदलना है? आइस में। नहीं, इसको हमें क्या करना है? वाटर में बदलना है। सर ये तो ऑलरेडी आइस में है। इसको हमें किसमें बदलना है? वाटर में बदलना है। किसमें बदलना है? वाटर में। कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। सबसे पहले हमें क्या करना है कि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर ही कहाँ बदलना है? पानी में। 3 फेज है, डायरेक्ट आइस को 120 डिग्री सेल्सियस पर तो ले जा नहीं सकते। सबसे पहले आइस को हमें बदलना पड़ेगा किसमें? पानी में। सेम टेम्परेचर पर। कहां पर? सेम टेम्परेचर पर। 0 डिग्री पर अगर आइस है तो 0 डिग्री पर पानी हो सकता है। हाँ सही बात है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस रहती है, पानी रहता है। 0 से अगर कम हुआ तो आइस बन जाएगी, 0 से अगर ज्यादा हुआ तो पानी रह जाएगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पर आइस रहेगी और वाटर रहेगा, और अपन झंडुबाम में तो झंडुबाम रहेंगे। ठीक है। चलो इसके बाद क्या होगा? हमें वाटर को किस में चेंज करना है? वाटर में ही। वाटर को वाटर ही रहने देना है, लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पर लाना है? 100 डिग्री सेल्सियस। किस पर लाना है? 100 डिग्री। यानी हमें क्या 2 स्टेप लगानी पड़ेगी। कितनी स्टेप? 2 स्टेप। पहले ये, फिर ये। तो यहाँ आइस से वाटर में जब फेस चेंज होगा, ठीक है, उसने m कितना दे रखा हमको? m दे रखा है 2 kg। तो क्या लगेगी? लेटेंट हीट। क्या लगेगी? लेटेंट हीट। क्या लेटेंट हीट? सर फेस चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। उल्टा बोल दिया था,
फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कितना लगेगा सर, m इंटू एल। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू एल। सर मास ऑफ आइस इंटू आइस की लेटेंट हीट, क्या, मास ऑफ आइस इंटू आइस की लेटेंट हीट, ठीक है। प्लस यहां से यहां जाने में क्या लगेगा सर, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तब लगता है जब हमें फेस चेंज करना हो विथ टेम्परेचर चेंज करना हो, जब हमें फेस चेंज नहीं करना हो। वाटर से वाटर में ये टेम्परेचर चेंज हुआ तो क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। आइस से वाटर में गया, टेम्परेचर सेम है, फेस चेंज हुआ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम एल। ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी। एक और स्लाइड ले लेते हैं हम। क्या गया आंसर, क्यू बराबर एम एल प्लस एम एस डेल्टा टी। ठीक है, एम कॉमन आ जाएगा, एल प्लस एस डेल्टा टी। ठीक है सर, मास कितना बोला था देख लेते हैं। मास कितना बोला था, 2 kg। तो सर ठीक है, रख देते, मास बराबर 2 kg। सर एल कितना दिया, लेटेंट हीट ऑफ आइस 3.35 इंटू 10 की पावर 5, क्या 3.35 इंटू 10 की पावर 5 प्लस सर एस कितना दिया, चेक कर लेते हैं। एस कितना दिया, 4180 और डेल टी कितना आ जाएगा सर, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी करा, ठीक है। फिर सर 0 डिग्री सेल्सियस से हम कहाँ ले गए, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 माइनस 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देख कैसे लिख रहा हूँ, चल अलग अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3.35 इंटू 10 की पावर 5, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2 इंटू 4180 इंटू 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर देना, कॉमन नहीं ली, स्टेप को हटा देना, अलग अलग सॉल्व करता। हमने इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलो अब देख कितना आ जाएगा, 2 इंटू 335, सर 10 की पावर 5 था, 2 0 यहाँ चले गए तो 3 0 और आ जाएंगे, प्लस सर 2 यहाँ 4180, सर 100 से मल्टीप्लाई करा 2 0 और आ गए, ठीक है सर, ओके। अब क्या करें सर, सॉल्व कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करा 0, 10 आ गया, इधर गया 6 7, 2 इंटू 3 6, 000 प्लस, देखो तुम डाउट ना हो इसलिए अलग अलग सॉल्व करो, वरना सबसे बेस्ट तरीका कॉमन लेके सॉल्व करना है, ठीक है। 2 इंटू 8 16, एक इधर गया, 2 1 2 प्लस 1 3, 2 इंटू 4 8, 3 0 चल रहे हैं तो 0 0 0, दोनों को ऐड कर देते, कितना आंसर आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0, फिर तीसरा 0 0, चौथा 0 और 6 6, 7 और 3 10, 1 कैरी में गया, 8 और 6 14, यहाँ क्या आ गया 15। क्या आंसर आया हमारा, 1506000। हम इसको और क्या लिख सकते, देख 1 2 3 4 5 6, 1.506 इंटू 10 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 6। एक और तरीका क्या है लिखने का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1506 किलो जूल, लिख सकते सर 3 0 तो यहाँ ले लिए, 3 का किलो लिख दिया, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 1.506 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देख ऐसे सवाल अगर कभी भी आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम क्या होगा, मान लो उसने तुम्हें, हम चेक कर लेते जैसे, ओहो सर ठीक है, जैसे मान ले कि उसने हमें एक और सवाल दे दिया, क्या कि -20 डिग्री सेल्सियस से तुम्हें कहाँ ले जाना है, 150 डिग्री सेल्सियस स्टीम पर, कहाँ ले जाना है, 150 डिग्री सेल्सियस स्टीम पर। तो इसकी कितनी, एक स्लाइड और ले लेते हैं। क्या बोला था, -20 डिग्री सेल्सियस से कहाँ ले जाना है तुम्हें, 120 डिग्री स्टीम पर, कहाँ ले जाना है, 120 डिग्री स्टीम पर। तो इसके कितने फेज आएंगे सर, हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले -20 डिग्री सेल्सियस से आइस कहाँ पर जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस आइस पर, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप क्या हो जाएगी हमारी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर हम किसमें चेंज करेंगे, वाटर में। किसमें चेंज करेंगे, वाटर में, ठीक है। इसके बाद क्या, हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे और वाटर ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, हम वाटर को 120
100 डिग्री सेल्सियस पर ही रखकर किस में चेंज करेंगे, स्टीम में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, स्टीम में। इसके बाद हम अब स्टीम हो गई, अब हम कहाँ ले जाएंगे, 120 डिग्री सेल्सियस पर कहाँ ले जाएंगे, स्टीम में। तो कितनी प्रोसेस लगी, कितनी प्रोसेस लगी सर, पहले तो हमने आइस को आइस में कन्वर्ट करा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर रखकर हमने आइस को वाटर में कन्वर्ट करा, फिर 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर ले गए, फिर 100 डिग्री सेल्सियस से सर वाटर को कन्वर्ट करा स्टीम में, फिर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम से हम कहाँ ले गए 120 डिग्री सेल्सियस में। मान लो यहाँ तुम्हें Q1 लगा, यहाँ Q2 नहीं, क्यूट वाला Q2 नहीं, Q2 यानी दूसरी स्टेप की हीट। ज्यादा समझदार ना बनो। Q3, Q4 और Q5, तो Q नेट कितना आ जाएगा, Q नेट कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स वेरी क्लियरली। यू नो आई डोंट हैव इतनी अच्छी खासी अंग्रेजी, बट समझ में आया तुम्हें क्या, Q नेट बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। यानी क्या सर, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस से हमें पानी में बदलना है, सर पहली चीज तो ये समझ में। फिर क्या सर, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर पानी है तो पहले उसे स्टीम में बदलना है, फिर स्टीम से उसका टेम्परेचर चेंज करना है। पहले फेज चेंज होगा, फिर टेम्परेचर चेंज होगा। आया समझ में, आई होप यू गॉट इट। चलो अगला सवाल देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी इज 50 ग्राम, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 50 ग्राम इज इतना। व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट, क्या होता है, कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है कि अगर कोई मास है उसकी इतनी स्पेसिफिक हीट दो, तो कितने पानी को इतनी हीट दो कि इतना, दोनों बराबर हो जाए। क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए। बहुत ही आसान सवाल है इसका। क्या, वाटर इक्विवेलेंट बराबर m इंटू एस, m इंटू एस। क्या, वाटर इक्विवेलेंट बराबर m इंटू एस। ठीक है, ठीक है सर, देख लेते हैं। तो W बराबर कितना आ जाएगा, m कितना हमारा 50 ग्राम इंटू एस कितना है 0.0923। ठीक है, ठीक है सर, चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ जाएगा। 50 इंटू 0.0923 सर ये उड़ जाएगा। ठीक है सर, उड़ गया। अपॉन में 10000। ठीक है, एक बार और सवाल पढ़ लेते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मास 50 ग्राम इज इतनी, व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी। ठीक है सर, सही है सर। आंसर क्या है, W बराबर 50 इंटू 923 अपॉन 10000। ठीक है सर। सर 1 0 से तो 1 0 उड़ गया। क्या आंसर आया, 923 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 1 2 3 कितना -3। सॉल्व करें, 5 3 15, एक इधर गया, 5 2 10 प्लस 1 11, कितना आया 1 इधर कैरी में आया, 5 9 45 4 6 इंटू 10 की पावर -3। सर 10 की पावर -3 का मतलब क्या, 4 6 1 5 अपॉन 1 2 3, 1 2 3 1 2 3 झंडुबम 4.615 ग्राम। ठीक है, 4.615 ग्राम। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4.615 ग्राम। बी ऑप्शन। कौन सा आंसर आ गया हमारा, बी ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में। W बराबर, बहुत आसान सवाल है, याद रखना है। W बराबर m इंटू एस, वाटर इक्विवेलेंट बराबर मास ऑफ बॉडी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉडी। डायरेक्ट याद रखना, बिना कोई घबराए सवाल करना, आसान सवाल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी जूल इन एमकेएस। एमकेएस सिस्टम एक यूनिट्स का एक सिस्टम होता है। जब भी हम यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे उसके बारे में क्लियर बताया जाएगा, लेकिन अभी याद रखना कि 1 किलो कैलोरी कितना होता है, 4184 जूल। कितना होता है, 4184 जूल। ये एमकेएस सिस्टम क्या होता है, आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तब ये सवाल क्या लगेगा, मुन्ना। क्या लगेगा, मुन्ना सवाल लगेगा। ठीक है, अभी के लिए याद रखना कि 1 किलो कैलोरी कितना होता है, 4184 जूल। ठीक है, ये पढ़ते। स्टेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल विथ कॉरेस्पॉन्ड टू द 100 डिग्री सेल्सियस इन द सेल्सियस स्केल। ठीक है सर। सर हमें एक चीज तो पता है, क्या सर, F -32 अपॉन 9 बराबर C अपॉन कितना, कितना, हमें एक चीज पता है, क्या, C अपॉन 5, C अपॉन 5। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। ठीक है,
अगर तुम्हें बोले कि इतना सेल्सियस इसको केल्विन में कन्वर्ट करो तो कुछ मत करना, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 273 का क्या कर देते हैं ऐड कर, यानी केल्विन बराबर C प्लस 273, ये केल्विन सेल्सियस के लिए और ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए। ठीक है, स्टेट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल विच कॉरेस्पॉन्ड टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट हमें निकालना है तो F माइनस 32/9, C कितना दे रखा उसमें 100 डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100/5। ठीक है, F बराबर F माइनस 32 बराबर 100 इंटू 9/5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। ठीक है सर, आगे सॉल्व करते F माइनस 32 बराबर 100 इंटू 9/5, सर 5 से मर जाएगा कितनी बार सर 20 बार, तो F माइनस 32 बराबर 20 इंटू 9 180, F बराबर 180 प्लस 32, तो F बराबर 212 फ़ारेनहाइट, F बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ये हमने हीट के जितने भी पिछले साल के सवाल आए, ठीक है, जितने भी पिछले साल सवाल पूछे गए हमने सारे सॉल्व कर लिए, अच्छे से सॉल्व करे। किसी भी सवाल में अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकायदा आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, जो 1-2 सवाल हमने छोड़े ग्राफ के लिए हम वो भी आपको एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे जिसमें ग्राफ वाले सवाल करवा देंगे। ठीक है, एनके सिस्टम क्या होता है उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। जब यूनिट, वो इसलिए हम छोड़ते हैं ताकि यूनिट डायमेंशन जब पूरी फिजिक्स हो जाती है फिर मजा आता है यूनिट डायमेंशन। जब हमें से जल्दी जल्दी सवाल बनते हैं ना तो यूनिट डायमेंशन को पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगला चैप्टर हम थर्मोडायनेमिक्स उठाएंगे। कौन सा उठाएंगे, हीट से मिलता जुलता कौन सा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या करना है, बेसिक चीजें पढ़ के आनी है, उसके फॉर्मूले पढ़ के आना है। क्या पढ़ के आना है, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ के आओ, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ के आओ। हम PYQs करवा रहे हैं, वीडियो जब हम आपके पास वीडियो अपलोडेड आ जाती है, जब आपकी स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है, जब मैं पढ़ रहा हूँ तब आप उसको पॉज करें, उस सवाल को खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, और एक उत्तर निकाल कर चुपचाप बैठ जाओ, फिर वीडियो देखो। अगर सही हो तो मजा ही मजा, अगर गलत हो तो घबराना नहीं, उस सवाल को देखो कि हमने क्या सिली मिस्टेक करी है। फिर अगर उससे मिलता जुलता सवाल अपने पेपर में आता है तब हमें गलत नहीं करना। ठीक है, उस सवाल को देख लो हमने क्या गलती करी है, उस गलती से सीखो कि हाँ अगली बार अगर ऐसा सवाल आता है तो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। ठीक है, 100% अगर तुमने स्ट्रेटेजी रखी है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट अच्छे से करना है, बायो अच्छे से करना है, मैथ्स बेसिक अच्छे से करना है, हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हमें पूरी फिजिक्स करना है। ठीक है, एक तो बात हुई कि सर हमें पूरी फिजिक्स करना ही है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे उठा लो जिनको बहुत अच्छे से करो, पुड़िया में बांध दो और फेंक दो साइड में। यानी क्या कि सर अब एग्जाम के 2 दिन पहले हम इनको बस रिवाइज करेंगे, सर हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं। फिर जो 50-50 है, जो थोड़े कमजोर है, उनको भी 100% करो, अच्छे से पैक करो, फेंको साइड में। इससे क्या, अगर दोनों चैप्टर 50-50 है तो दोनों का हो सकता है सवाल ना बने, 2 में से एक चैप्टर भी अगर 100% कर लिया तो हो सकता है उसका सवाल बन जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर गुरुदेव आपके साथ हमेशा। आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल दी बेस्ट एग्रीकल्चर गुरुदेव की तरफ से, फैजान मंसूर की तरफ से ऑल दी बेस्ट। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।